आपने जो ये बताया कि जिस तरह से सती के जो अलग अलग टुकड़े हैं वो अलग अलग जगहों पे गिरे और वहां से शक्ति पीठ वो बन भी गया, लेकिन हमने देखा है कि 9 नवरात्रि पर अलग अलग माताओं की पूजा होती है और उनका अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ये अलग अलग स्वरूप क्या है, किस वजह से बने हैं, उसको आप समझाइए। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो तात्विक विश्लेषण है इसका। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जब हम तात्विक दृष्टि की बात करते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ और डिम्पिका, तात्विक दृष्टि में जो सिद्धांत माइक्रो लेवल पे होते हैं वही मैक्रो लेवल पे होते हैं। जो एक बूंद समुद्र के एक बूंद में जो केमिकल्स रिएक्शंस होंगे, जो कंपोजिशंस होगी, वो पूरे समुद्र का नेचर होगा। तो पूरी ब्रह्मांड में ऊर्जा कैसे काम करती है, उसकी कैसे गति होती है, ये उसी कहानी है। जैसे हम लोग जो मूर्तियां बनाते हैं ईश्वर की, हम पत्थर की ही क्यों ज्यादा बनाते हैं? जैसे लकड़ी के भी बनते हैं, लेकिन पत्थर के इसलिए बनाए जाते हैं कि पत्थर में की जो कंपोजिशंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। उसमें इतने एटम्स होते हैं कि उसको तोड़ना मुश्किल होता है। प्लस एक पत्थर जो उठाती है तो उसकी डेटिंग करोड़ों साल पुरानी होती है, वो आज का पत्थर नहीं होता है। एक पत्थर को बनने में करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। तो एक हम ऐसे एनर्जी को उठाते हैं जो करोड़ों साल की यात्रा करके हमारे पास आता है और उसके अंदर जो ऊर्जा है संरक्षित होती है, उसको हम ईश्वर के रूप में ढालते हैं। तो इसका मतलब है समय की जितना विस्तार है सब से उससे संबंधित होता है वो पत्थर, तो इसीलिए बनाए जाते हैं। तो जो शैलपुत्री है, शैल मतलब पहाड़, तो एक एनर्जी चेतना का एक ऐसा रूप जो बहुत बड़ा हो, पत्थर ही ना हो, हिमालय हो। तो ऊर्जा का पहला जो रूप है चेतना का, जो वैसा रूप है जो कंडेंस्ड है लेकिन बहुत बड़ा है। दूसरे में क्या होता है कि जैसे ही वो गति करता है तो ब्रह्मचारिणी का होता है, ब्रह्म का अर्थ ही होता है विस्तार। तो ऊर्जा जब भी एक जगह संरक्षित होगी वो अपने अगले स्टेप में चरण करेगी, चलेगी, तो ब्रह्मचारिणी होती है। वहां पे जो ब्रह्म का जो क्रियात्मक रूप है वो शुरू होता है कि ऊर्जा कैसे अब आगे बढ़ना शुरू होती है। और आगे जब जाती है तो चंद्र घंटा। चंद्र घंटा क्या है कि जब वो एनर्जी आगे बढ़ती है तो चंद्र का अर्थ मन बताया मैंने आपको, और घंटा जो है एकाग्रता का प्रतीक होता है। मंदिरों में जो घंटे लगे होते हैं ना, तो कोई भी एनर्जी जब फ्लो करे वो तब तक से कल्याणकारी नहीं हो सकती जब तक उसमें कोई एकाग्रता ना हो उस एनर्जी में। ऊर्जा का जो तीसरा रूप है वो एकाग्र रूप है, चंद्र घंटा। और जब आगे आप जाती है तो कुष्मांडा आती है। कुष्मांडा में क्या होता है? कुष्मांडा का पेठा होता है, पेठे कुष्मांडा बोलते हैं, है ना। तो आप जितने भी पहले के जो पुजारी होते थे या संत होते थे तो वो पेठे की सब्जी खाते थे। आज भी माना जाता है कि बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, क्योंकि उसमें जो प्राण शक्ति होती है ना वो संरक्षित होती है। छोटा सा एक गोला होता है वो, तो उसमें जो भी ऊर्जा होती है ना वो घूमती रहती है, तो उसमें संरक्षण होता है। और जब आगे आप जाती है तो स्कंद माता है ना। स्कंद क्या है? जैसे मैंने बताया कि वो क्रिएटिविटी है, वो एनर्जी जब आप संरक्षित कर लो, मेरे अंदर बहुत आ गई एनर्जी, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं चित्र बनाऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, मैं कुछ लिखूंगा, मैं किसी को समझाऊंगा, कुछ काम, ये क्रिएटिव प्रोसेस है। तो जब भी एनर्जी संरक्षित होती है हम क्रिएटिव होते हैं, है ना। तो स्कंद जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस है। अच्छा। और जब वो आगे जाते हैं तो कात्यायनी का रूप रहते हैं। कात्यायनी का रूप क्या है? फिर वो इंटेंसिफाइड एनर्जी, वो एनर्जी जो है एक स्टेज पे पहुंचती है जब संतुलन के बाद, हमेशा संतुलन नहीं होता है एनर्जी में, फिर उस पर असंतुलन भी आएगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, है ना। तो उस असंतुलन जो कात्यायनी है वो असंतुलन का प्रतीक है, लेकिन अंधकार में असंतुलन, अज्ञान में, वो अज्ञान का क्षेत्र है। तो जो भी अज्ञान का पक्ष है, अधूरा पक्ष है, अपूर्ण पक्ष है, हम उसको पहले ठीक करते हैं। तो कात्यायनी अज्ञान के क्षेत्र में क्रोध की ऊर्जा की एक इंटेंसिफाइड स्वरूप है ना, उसको ठीक करती है। और आगे जाती है कालरात्रि। कालरात्रि और ज्यादा अनकंट्रोल्ड होती है। वो कालरात्रि है वो असीमित जो ऊर्जा का स्वरूप है उसका प्रतीक होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब अंधकार में बहुत ज्यादा आप रहते हैं तो फिर आपकी अंतिम यात्रा प्रकाश की होती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम से फिर आपको प्रकाश की तरफ आना पड़ता है। तो जैसे वो एनर्जी प्रकाश में आती है वो महागौरी बन जाती है। और सबसे जो अंतिम अवस्था ऊर्जा की है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की, वो सिद्धिदात्री है। तो सिद्धिदात्री का मतलब कंप्लीट जो एक साइक्लिक के कंक्लूडेड जो फॉर्म है ऊर्जा का। तो ऊर्जा एक केंद्र से शुरू होती है
और एक बड़ी परिधि जो है क्रिएट करती है।